भगवान बुद्ध का वैशाली को नमस्कार। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रह चुकने के बाद तथागत ने कहा, आओ आनंद, अम्लट्ठिका चलें। जो आज्ञा। आनंद ने कहा। महान भिक्षु संघ के साथ तथागत भगवान बुद्ध अम्लट्ठिका के लिए चल दिए। कुछ समय अम्लट्ठिका में ठहरकर तथागत नालंदा चले गए। नालंदा से वह मगध की राजधानी पाटलीग्राम पाटलिपुत्र गए। पाटलीग्राम से वह कोटीग्राम गए और कोटीग्राम से नादिका। इनमें से हर जगह वे कुछ दिन रुके और वहाँ भिक्षु संघ अथवा उपासकों को प्रवचन दिए। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निगंठनाथ पुत्र महावीर का जन्म स्थान था, इसलिए जैन मत का एक गढ़ भी था। लेकिन तथागत शीघ्र ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग मर गए। वैशाली के लोगों ने अपनी सभा में इसकी चर्चा की। बड़े वाद विवाद के बाद सभी ने तथागत बुद्ध को नगर में आमंत्रित करने का निश्चय किया। वैशाली के पुरोहित पुत्र राजा बिंबिसार के मित्र महाली नाम के लिच्छवी को सिद्धार्थ को निमंत्रण देने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को साथ ले चल दिए। जैसे ही उन्होंने वज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों ने जो तथागत का इतना स्वागत किया, उसका मूल कारण यही था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया था, तो उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे उनकी अधिक से अधिक आवभगत करते। तब वर्षावास चातुर्मास का समय आ गया। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए वेलुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने को कहा। वेलुवन राजगृह में वर्षावास समाप्त कर तथागत फिर वैशाली आए कि वैशाली से अपनी चारिका आरंभ करें। एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के अनंतर जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके, तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर देखा और आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली नहीं
ही आए। नमो बुद्धाय।